Hello friends, welcome to Optimistic Studies. Today I am going to discuss Nobel Prize 2021 with some interesting tricks. So let's start. First, the Nobel Prize in Physics 2021. तो ये किसको दिया गया है फिजिक्स में? स्यूकुरो मानबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पैरिसी किस लिए दिया गया है? तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये किस इसमें स्यूकोरो मानबे और क्लॉस हैसलमैन ने इसमें डिस्कवरी की थी, ठीक है। और जो जॉर्जियो पैरिसी हैं उन्होंने फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी लाइन, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव, ये कैसे याद होगा? ये किस तरह से याद होगा कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला और कैसे मिला, क्यों मिला, है ना। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए ट्रिक है। सबसे पहले आप ये देखिए जो हाईलाइटेड है ना, जैसे कि फर्स्ट में पहले देखिए फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं क्लाइमेट मॉडल, है ना। और जो सेकंड में देखिए फिजिकल सिस्टम, ये हाईलाइटेड है। तो आप इस दो, यानी कि फिजिक्स में यदि कुछ याद करना है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो आप पहले फर्स्ट थिंग याद कीजिए क्लाइमेट मॉडल और सेकंड में फिजिकल सिस्टम, ठीक है। अब याद कैसे करें कि मिला किसको? तो देखिए ट्रिक में लिखा है जियो मैन। जैसे कि हम फिजिकल वर्ल्ड में किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं? जियो, है ना, जीते रहो, ऐसे करके बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किसी भी मनुष्य को हम यही बोलते हैं। तो हम क्या बोले, हम कैसे याद कर सकते हैं? जियो मैन। तो जियो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जियो पैरिसी, है ना, तो इसका जियो हो गया। अब मैन है तो इसमें देखो स्यूकोरो मानबे और क्लॉस हैसल मैन में, मैन दोनों में है। तो अब आपको ये याद रहेगा कि जियो मैन से आप इसको याद कर सकते हैं कि फिजिक्स में किसको मिला हुआ है? जियो मैन में। जहां पे भी आपको जियो दिखा और मैन दिखा, इसका मतलब वो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री सबसे पहले ये देखते हैं कि किसको मिला और किस लिए मिला। तो बेंजामिन लिस्ट को मिला एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को मिला। किस लिए मिला? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऑर्गेनोकैटालिसिस क्या होता है। तो ये क्या है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, एक मेटल और नॉन मेटल। तो ये थर्ड इन्होंने कैटलिस्ट डेवलप किया है, जो कि जिसका नाम इन्होंने दिया है ऑर्गेनोकैटालिसिस। अब ये याद कैसे होगा कि ये तो चलो ठीक है एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस है, ठीक है। तो आप नाम कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, बेंजीन। जैसे कि आप केमिस्ट्री यदि आप पढ़े तो भी ठीक है और नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है, आप ये जानिए कि बेंजीन जो होता है वो केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो बेंजीन से आपको ये याद होगा बेंजामिन, है ना, बेंजीन से बेंजामिन। फिर मिलन, ठीक है, मिलन मतलब क्या होता है? रिएक्शन। सिंपल है, केमिस्ट्री के टर्म्स में मिलन मतलब रिएक्शन होता है। तो ये देखिए मिलन, मिलन किस में लिखा है? मैक मिलन। तो आपको अब ये याद रहेगा कि जहां पे भी आपको बेंजीन और मिलन दिखेगा तो आप इजीली उसको टिक कर सकते हैं एग्जाम में कि वो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज है, ठीक है। और ये याद आप कर लीजिए हाईलाइटेड जहाँ पे है एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, ठीक है। थर्ड देखते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सिंपली आप ये याद कीजिए कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसको मिला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डेविड जूलियस और आडम पाटापुटियन को मिला है। किस लिए मिला? फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, ठीक है। अब आप याद कैसे कर सकते हैं? तो ट्रिक में ये देखिए क्या लिखा है, जल का टेम्परेचर टच करने से पता चला। जल मतलब होता है पानी, उसका टेम्परेचर हमको कैसे पता चला? टच करने पे पता चला। तो इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे मिला इनको किस लिए है? टेम्परेचर एंड टच, है ना। तो टेम्परेचर टच, टेम्परेचर टच। और फिर मिला किसको किसको? डेविड जूलियस, जूलियस का जल हो गया, और आर्डम पटापूटियन का पटा हो गया।
पटा मतलब पता, यहाँ पे हम अपनी ट्रिक लगा रहे हैं बस सिंपली याद करने के लिए। वहां ये थोड़ा ना पूछता है कि आपने याद कैसे किया, आपको तो सिंपली टिक करना है ना। तो ट्रिक क्या हो गई हमारी, जल का टेम्परेचर टच करने से पता चला। तो अब आपको ये याद रहेगा कि मेडिसिन है, यहाँ पे पता और जल, जल पता और टेम्परेचर टच, बस इतना ही आपको याद करना है। फोर्थ देखिए, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब लिटरेचर पहले देखते हैं मिला किसको और किस लिए मिला। तो ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है, किस लिए, फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन of effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents। तो सिंपली बस इतना बड़ा जो इतना सेंटेंस इतना बड़ा लिखा है, आप लोग केवल ये याद कीजिए, रिफ्यूजी है ना, रिफ्यूजी, यदि लिटरेचर की बात है तो वो रिफ्यूजी। अब ट्रिक कैसे, अब याद कैसे हो कि अच्छा मिला किसको, तो ट्रिक में देखिए इसमें क्या लिखा है, गुरना, गुरना को आप रिलेट कीजिए हिंदी वर्ड घूरना से, है ना। और घूरता कौन है, जो कोई लिखता है ना, जैसे कि लिखने के लिए घूर रहा है, सोचता रहता है ना। कहीं पे भी इंसान बैठे बैठे फिर सोचने लग जाता है, घूरने लग जाता है। तो लिटरेचर मतलब राइटिंग है ना, लिटरेचर्स, तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, घूरना, घूरना मीन्स गुरना। अब आप इजिली टिक कर सकते हैं। फिर देखिए द नोबेल प्राइज, द नोबेल पीस प्राइज है ना। अब पीस प्राइज जो है ये किसको मिला है, मारिया रेसा और डेमेट्री एंड्रियेविच मुरुटोव को मिला। किस लिए मिला, फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। तो आप केवल ये याद कीजिए कि डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र में क्या रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो सिंपली उसमें पॉलिटी तो आप पढ़ते ही होंगे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ पे होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये याद कैसे करेंगे कि ये मिला किसको, तो पीस कब मिलता है अपने को, है ना। पीस देखिए, नोबेल पीस प्राइज, पीस कैसे कब मिलता है, मरने पे मिलता है। जिंदगी भर लोग बोलते हैं अरे ये करना है वो करना है ना, अब शांति तो तभी मिलेगी, अब मरने पे ही शांति मिलेगी। सिंपली बोलचाल की भाषा में सब ऐसा बोलते हैं। तो आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, पीस, पीस मतलब ये हो गया कि नोबेल पीस प्राइज। और मर, मर मतलब यहाँ पे देखिए मारिया रेसा, तो इसमें MER मर है ना। और ये सेकेंड में डायमेट्री एंड्रियोविच मुराटोव, मुराटोव मतलब मर, मर MUR मर, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं नोबेल पीस प्राइज उसको मिला, जहां भी मर दिखेगा तो यानी कि वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये पीस प्राइज है, ठीक है। सिक्स्थ देखिए, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये किसको किसको मिला पहले ये देख लीजिए। डेविड कार्ड को मिला, जोशिया डी एंग्रिस्ट को मिला, गोइडो W इम्बेंस को मिला। और किस लिए मिला, तो ये डेविड कार्ड को मिला है फॉर हिज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स, और जोशुआ डी एंग्रिस्ट गोइडो W इम्बेंस को मिला फॉर द मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, इतना बड़ा तो लिखा हुआ है बट इसको याद कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स में मिला किसको, है ना। तो इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, ये देखिए इकोनॉमिक्स में, इसके लिए ट्रिक क्या है, इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, है ना, इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स की बात करें मतलब जब बैंक्स पूरे जोश के साथ डेबिट कार्ड लेबर क्लास तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो लेबर क्लास क्या हो गया, लेबर इकोनॉमिक्स, है ना, ये ऑब्जेक्टिव इसका हो गया। फिर उसके बाद बैंक्स, बैंक्स को आप किससे रिलेट करते हैं, इम्बेंस, बेंस, बेंस में कैसे साउंड करे, बैंक्स, बैंक्स है ना, तो उसको आप रिलेट कीजिए। फिर उसके बाद पूरे जोश के साथ, जोश कहाँ लिखा हुआ है देखिए, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, तो जोश से जोशुआ हो गया, है ना। फिर उसके बाद डेबिट कार्ड, डेबिट सिंपली कार्ड से आप रिलेट कर सकते हैं डेबिट कार्ड। तो अब जहां भी यदि आएगा कि इकोनॉमिक्स में किसको मिला, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी जब बैंक्स पूरे जोश के साथ डेबिट कार्ड लेबर क्लास तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नोबेल पीस प्राइज कंप्लीट हुआ। और भी ट्रिक्स के लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी आज की क्लास, और यदि और भी आपको ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट कीजिए कि इस तरह की और ट्रिक्स के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन।